भी ग्रुप डी यानी रेलवे 4th ग्रेड के पद के लिए वैकेंसी आई है, उसमें नाम मात्र एक ही एग्जाम होती है, CBT1 जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनको होता है PT यानी फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 23 तारीख से एग्जाम है, आज 20 से 25 दिन पहले क्या किया इन्होंने कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं, अब हम आपको 100 नंबर के तो एग्जाम लेंगे ही, उसमें जब आप क्वालिफाई कीजिए तब फिर ये से 120 नंबर के आप एग्जाम लेंगे, यानी CBT2 पटरी पे आप उससे महिला उठवाइएगा और उससे आप ट्रैक पे काम करवाइएगा, और उसमें 2 एग्जाम ले रहे हैं। NTPC ग्रुप डी में क्या अंतर है जी, पहले 1.5 गुना जो है DB के लिए बुलाता था मेडिकल के लिए, लेकिन अब उसको कर दिया कि नहीं हम 1 ही गुना बुलाएंगे। कोई जले पर नमक छिड़कने का प्रयास किया, एक दर्द कम हुआ नहीं कि CBT2 इसमें ग्रुप डी में दे दिया है, और कह दे रहे हैं इसका परिणाम यूपी चुनाव में अभी देखने को मिल जाएगा, 10 मार्च को आप लोग देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। NTPC CBT1 का रिजल्ट जारी होने के बाद विवाद लगातार डिजिटल मीडिया पर देखने को मिला, लेकिन अब सड़कों पर भी आंदोलन हो रहे हैं। कल राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों का हुजूम उमड़ा था और उसके बाद कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था, लेकिन उसी दौरान RRB ग्रुप डी को लेकर भी नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया गया, जिसका आक्रोश छात्रों के अंदर है। छात्र से ही जुड़ेंगे, क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार मेरा नाम हुआ। सबसे पहले ग्रुप डी में जो मैटर आया है वो क्या है, उसको एक बार बताइए। ग्रुप डी का मैटर कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज तो है कि 2019 में इन्होंने फार्म भरवाया था। फार्म भरवाने के बाद छात्रों ने जब उग्र ट्विटर हैंडल किया, हम लोग ट्वीट किए, उसके बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, हाँ आपका 23 फरवरी से मैं एग्जाम लूंगा, शेड्यूल जारी किया। कोविड यदि सब कुछ सही रहा, महामारी की स्थिति, तो हम सही समय से आपका एग्जाम ले पाएंगे। अब 23 तारीख से आज तक इतिहास गवाह जब भी ग्रुप डी यानी रेलवे 4th ग्रेड के पद के लिए वैकेंसी आई है, उसमें नाम मात्र एक ही एग्जाम होती है, CBT1 जो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनको होता है PT यानी फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 23 तारीख से एग्जाम है, आज 20 से 25 दिन पहले क्या किया इन्होंने कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं, अब हम आपको 100 नंबर के तो एग्जाम लेंगे ही, उसमें जब आप क्वालिफाई कीजिए तब फिर ये से 120 नंबर के आप एग्जाम लेंगे, यानी CBT2। ठीक है, कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। अब एक पटरी पे आप उससे महिला उठवाइएगा और उससे आप ट्रैक पे काम करवाइएगा, और उसमें 2 एग्जाम ले रहे हैं। NTPC ग्रुप डी में क्या अंतर है जी, अब 1 महीना पहले बता रहे हैं, नोटिफिकेशन समय क्यों नहीं आप बता कि इसमें 2 एग्जाम लेंगे? आदमी उस हिसाब से प्रिपरेशन करता। अब 20 दिन पहले कैसे प्रिपरेशन कोई कर लेगा? एक पूरी तरह से साजिश है बीजेपी के लड़कों को फंसाने की कि 2024-25 तक टाल के बहाली को ले जाएगा और उस समय बोलेगा कि हाँ भाई वोट दीजिए तब आपको नौकरी देंगे। इसके अलावा पूरी तरह से साजिश है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड को भी बढ़ाने की ऐसी कोई? हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड में बात क्या है कि पहले था कि आज तक बताइए कहीं भी क्लास में ही जब होता है क्लास स्टार्ट, कोई स्कूल में या फिर कोचिंग में 100% बच्चे पहुंचते हैं, कहीं से भी कोई नहीं है, कोई एग्जाम ही होता है उसमें 100% बच्चे नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने पहले 1.5 गुना जो है DB के लिए बुलाता था मेडिकल के लिए, लेकिन अब उसको कर दिया कि नहीं हम 1 ही गुना बुलाएंगे। कोई कन्फर्म है उतने ही बुलाएंगे। हाँ, ये कोई जरूरी है कि 100% लड़का सब फिट होगा मेडिकल, या 100% लड़का कागजात में सही पाया जाएगा, या 100% मेरिट में हो जाएगा? मकसद क्या है? मकसद यही है कि सीट जितना है उतना नहीं भरा जाएगा। साफ तौर पर मकसद यही है, 1 लाख से ऊपर जो बहाली है उसको उतना सीट पे नहीं भरा जाएगा, उसको खाली रखा जाएगा। मनसा बीजेपी का यही है, सरकार का मनसा यही है। आज तक हम लोग को कमजोरी समझते आई है, यही कारण हम लोग को आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पटना की भूमि जयप्रकाश नारायण की भूमि है, शायद केंद्र सरकार को ये बात नहीं पता है। 40 में से एकदम पे 39 सीट दिलवाए लोकसभा में, यही भूमि से। तो यही भूमि से आंदोलन अब स्टार्ट हो चुका है। टीचर बहुत सारा रोकने का प्रयास किया, हर संभव सब लोग प्रयास किए, लेकिन हम लोग के पास अब कोई जले पर नमक छिड़कने का प्रयास किया, एक दर्द कम हुआ नहीं कि CBT2 इसमें ग्रुप डी में दे दिया है। कहीं से भी कोई जो है ये गैर कानूनी नहीं है। अब लड़का उतर गया है, और सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार शरीफ, आरा, तमाम जगह जो है अब जो है चक्का जाम होने लगा है। और जैसा कि हम लोग को पता होगा 26 तारीख को भी हम लोग एक कर दिए हैं कि 26 तारीख को भी जो है पूरा भारत में चक्का जाम होगा। हम लोग के पास कोई अब उपाय ही नहीं है। आप क्यों शिक्षित किए जी? आप शिक्षित क्यों किए जब आप नौकरी नहीं दे सकते? हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं, नोटिफिकेशन अपना मन से आप बदलाव कर दीजिएगा। अभी जब चेयरमैन साहब जो रेलवे के 10 दिन पहले जब आए थे लाइव में, उन्होंने कहा था कि जब नोटिफिकेशन निकाल दिए उसमें अब कोई संशोधित नहीं हो सकता है, तो फिर ग्रुप डी के नोटिफिकेशन आप संशोधन क्यों किए? ग्रुप डी के संशोधन में क्यों किए आप? NTPC के नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं, उसमें बोल दिए कि शिक्षक लोग जो है लड़का लोग को भड़का रहा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। उसमें जो है जितना गुना बोले तो देंगे। तो इसमें आप पलट क्यों किए? आप 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी करिएगा, फिर 1 महीना के बाद कहिए CBT3 भी लेंगे। हम लोग पागल हैं, चुतिया हैं हम लोग।
क्या है हम लोग? आंदोलन ऐसे ही लगातार जारी है? आंदोलन जारी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। पटना से स्टार्ट हुआ, ट्रेलर है ट्रेलर। जयप्रकाश नारायण की भूमि है, इसका केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा और कह दे रहे हैं इसका परिणाम यूपी चुनाव में अभी देखने को मिल जाएगा। 10 मार्च को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ चुनाव देखने को मिल जाएगा। 5 राज्यों में फिलहाल चुनाव होने वाले हैं। शायद अब पार्टियों को चुनाव का भी डर नहीं रहा। युवाओं के भरोसे पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं। युवाओं को बहलाने की फुसलाने की कोशिश की जाती है, वोट लेने की तैयारी रहती है। लेकिन जब चुनाव संपन्न होते हैं, तमाम नौकरी के वादे होते हैं और जब एग्जाम की बात है तो कोई भी एग्जाम को पहले तो पंचवर्षीय योजना बना दिया जाता है और उसके बाद उस एग्जाम में किस प्रकार से रिजल्ट जारी किए जाते हैं कि विवाद ही विवाद। एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट जारी किया गया लेवल वाइज, उसको लेकर विवाद था कि रिजल्ट एक स्टूडेंट का एक होना चाहिए और उसके बाद ग्रुप डी में जो बदलाव किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं, उससे छात्रों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ा है। उसका असर आज हमने सुबह सुबह फुलवारी से बिहार शरीफ में देखा था। तमाम छात्र सड़कों पर उतरे थे रेलवे ग्रुप डी के, लेकिन अब ये शायद आंदोलन और विकराल रूप लेता आपको आगे नजर आ सकता है। क्या कुछ अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।